प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। पूरी दुनिया में इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो एक दुख्तरे खिंजीर की है। जिस मनहूसा ने कुछ ऐसा काम किया है, इस मलून औरत ने, जिसको देखने के बाद मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेहद ही दर्दनाक, बेहद ही अफसोसनाक एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसको देखकर हो सकता है मुसलमानों के आंखों से आंसू छलक आए। दोस्तों, इस मनहूस वीडियो को आप तक पहुंचाएं, इस मलूना की मनहूस हरकत को आपको दिखाएं, बताएं दोस्तों इसके पीछे वजह क्या है। आखिर क्यों लोग कुरान के पीछे पड़ गए हैं, आखिर लोग क्यों इस्लाम के पीछे पड़ गए हैं, आखिर लोग क्यों मुसलमानों को सता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। और मुसलमानों के सताने के लिए, मुसलमानों को रुलाने के लिए, तड़पाने के लिए कौन कौन से ट्रिक अख्तियार कर रहे हैं, कौन से तरीके अख्तियार कर रहे हैं, हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ उस मलहूस दुख्तरे खिंजीर से भी मिलाने वाले हैं, जिसने अपने गलीज हाथों से ये गलीज काम किया है। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमान फैले हुए हैं और लगातार सबसे तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्लाम आगे बढ़ रहा है और दुनिया के खित्ते खित्ते, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से तकलीफ में आए कुछ इस्लाम के दुश्मन ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे लगातार मुसलमानों को ठेस पहुँचे, मुसलमान तड़पे। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने जिस तरीके से अफरा तफरी कायम कर दिया, कोरोना की वजह से जहां लोग अपने घरों में कैद हो गए और रब के गजब को देखते रहे, अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से नजात पाने के लिए दुआएं करते रहें, नमाजें अदा करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तो कुछ ऐसे मनहूस भी थे जो इस खाली वक्त में मुसलमानों को सताने का तरीका अपना खोजते रहें। कैसे मुसलमानों को सताया जाए, कैसे इस्लाम को बदनाम किया जाए, कैसे मुसलमानों को तड़पाया जाए, रुलाया जाए, इसके फिक्र में कुछ ऐसे मनहूस इस्लाम के दुश्मन थे, वो लगे रहें। और इसी में से दोस्तों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जहां कुरान करीम फुरकान हमीद को नजर आतिश कर दिया गया। एक मनहूस लड़की, एक मनहूस दुख्तरे खिंजीर जो अपने कुर्सी में बैठकर आगे आग जलाकर कुरान करीम फुरकान हमीद को नजर आतिश कर रही है, उस मलूना को ये मालूम नहीं है कि कुरान को बनाने वाला, कुरान किसका कलाम है। उसको मालूम नहीं कि कुरान किसी दीनदार के किताब नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह तबारक व ताला का पाक कलाम है। कुरान रब तबारक व ताला का कलाम है और ये आसमानी किताब है। इसको किसी दीनदार ने नहीं लिखा है, ये आसमानी किताब है कुरान करीम फुरकान हमीद, और ख़ुद रब तबारक व ताला ने इसकी हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मा लिया है। अगर दुनिया में मौजूद तमाम कुरान को भी नजर आतिश कर दिया जाए, अगर दुनिया में मौजूद तमाम कुरान करीम फुरकान हमीद को भी इकट्ठा करके, अगर जो लोग कुरान जलाने का काम कर रहे हैं उनके लिए ये बात कह रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद अपने हाथों लिया है, लेकिन इन मनहूस, इन मलून लोगों को ये मालूम नहीं है। शायद अगर एक नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कुरान करीम को
एक साथ मिलाकर अगर समंदर के गहराई में डाल दिया जाए या नजरे आतिश कर दिया जाए, फिर भी अल्लाह की ये शान है और कुरान का ये जिंदा मौजज़ा है कि कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हुफ़ाज़ कराम के कल्ब में, हुफ़ाज़ कराम के सीनों में कुरान रच बस गया है। और दोस्तों, इतिहास जानता है जिस समय कुरान में पाबंदी लगा दिया गया था, रसिया के अंदर कुरान पर पाबंदी लगा दिया गया था, कुरान रखने पर पाबंदी था, कुरान पढ़ने पर पाबंदी था, आजान पर पाबंदी था, मस्जिद पर पाबंदी था, कुरान का एक चुटका नजर नहीं आता था, कुरान का एक पारा भी नजर नहीं आता था। लेकिन कुरान का एजाज देखिए कि वहां का बच्चा बच्चा, गली में खेलता हुआ मुसलमान का बच्चा बच्चा हाफिजे कुरान नजर आ रहा था। किसी के सीने में एक पारा तो किसी के सीने में 2 पारा तो किसी के सीने में मुकम्मल कुरान मौजूद था। दोस्तों, बगैर देखे लोगों ने कुरान को हिफ्ज कर रखा था, कुरान को अपने कल्ब में बसा रखा था। तो तुम जाहिर तो कुरान को मिटा सकते हो, तुम जाहिर तो कुरान को जला सकते हो, तुम जाहिर तो कुरान को समंदर की गहराई में डाल सकते हो, लेकिन जो कुरान इंसानों के, जो कुरान हुफ़ाज़े कराम के, जो कुरान मोमिनों के सीने में दफन है, सीने में उतर गया है, उस कुरान को तुम कैसे मिटा सकते हो। दोस्तों, आप देखें इस मनहूस औरत को आप देखें जो कुरान जला रही है। और उसके बाद दोस्तों, दुनिया जानती है जिसने भी कुरान की बेहुरमती किया है, जिसने भी कुरान का अपमान करने की कोशिश किया है, आज नहीं तो कल वो रब तबारक व ताला के गजो गजब में वो गिरफ्तार हुई है। और जिस समय अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह जिस समय अपने पाक कलाम की बेहुरमती करने का सजा देता है, तो इतिहास गवाह है उसके साथ वो अंजाम होता है कि वो आने वाली नस्लों के लिए वो एक मिसाल बनकर रह जाती है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो इस मलून औरत ने कहा है, जो इस दुख्तर खिंजीर ने जो काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द इसको इसकी सजा देगा और दुनिया देखेगी कि इसको किस चीज़ का सजा मिला है। प्यारे दोस्तों, आज इस्लाम काफ़ी तेज़ी के साथ दुनिया भर में फैल रहा है। आज इस्लाम फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। इस्लाम के चाहने वाले दुनिया भर में फैल रहे हैं और इसी से बुग़्ज़ खाए, इसी से हसद किए हुए, इसी से जले हुए, इसी से तकलीफ़ में आए लोग आज कुरान को टारगेट कर रहे हैं, कुरान को अपने निशाने में ले रहे हैं। क्योंकि कुरान कहीं भी मिल जाता है, किताब दुकान में मिल जाता है, इसको ख़रीदने में कोई पाबंदी भी नहीं है, तो ये अल्लाह के कलाम को ख़रीद कर ये लाते हैं और अपने घरों में ये शैतानी हरकत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसने भी कुरान के साथ छेड़छाड़ किया है, जिसने भी कुरान की बेहुरमती किया है, इतिहास गवाह है, दुनिया वाले जानते हैं, आज नहीं तो कल उसका अंजाम बहुत भयंकर होता है, उसके साथ बहुत बुरा अंजाम होता है। और रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि इस मलून को भी वही सज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। मोमिनो सब्र करें, हमें सब्र का तरीका बताया गया है, हमें सब्र का पैगाम दिया गया है। करबला से लेकर आज तक जितने भी अल्लाह के वली पैगंबर बुजुर्ग आए हैं, सब ने सब्र करना सिखाया है। और दोस्तों, हमें जो पैगाम मिला है वो है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ है। और मोमिन जैसे जैसे सब्र कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला किस तरीके से उनके सब्र का फल दे रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमानों ने सब्र किया और सब्र का ये अंजाम हुआ कि आज देख सकते हैं दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने का लाख प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक से एक बाधाएं, एक से एक अड़चन आ जा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों, मुसलमान का दूसरा नाम ही है सब्र, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। और जो सब्र करता है दोस्तों, वो आखिर में खिलता है और खुल जाता है, उसका कुनबा बढ़ता है, उसके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों,
रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस मलून ने इस तरह के का काम किया है, अल्लाह तबारक व ताला इसको वो सजा दे जो दुनिया के लिए एक नसीहत बनकर रह जाए। साथ ही साथ दोस्तों रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। इस पूरे वाक़ये को बताने में अगर मेरे से किसी भी तरह से जाने अनजाने गलती हो गई होगी तो रब की बारगाह में आप अच्छे सामीन को गवाह बनाकर मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियुम व तूबू अलैह। साथ ही साथ रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमारी घरों में रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।